हाय फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। अ, तो आज के वीडियो का स्टार्ट करें इससे पहले आप सबसे एक निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग एक बेहतर कंटेंट के साथ आप सबसे हमेशा बात करते हैं। तो यदि आपको ये कहा जाए कि आंगनवाड़ी, आशा, जीविका दीदियां से बंधुआ मजदूर की तरह काम लिया जाता है, तो आप क्या सोचिएगा? ये सही कह रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा रिपोर्ट आया है जिसमें कि ये बताया गया है कि आंगनवाड़ी सेविका और अ, जीविका दीदी और आंगनवाड़ी सेविका हो गया, जीविका दीदी हो गया और आशा, इन तीनों से जो है बंधुआ मजदूर की तरह काम लिया जाता है, ऐसा एक रिपोर्ट कह रहा है। तो चलिए इसी रिपोर्ट के संदर्भ में हम लोग बातें करेंगे और क्या कुछ उन्होंने सलाह दिया है मानदेय बढ़ोतरी को लेकर, या फिर उनके कार्यों की समीक्षा को लेकर, या फिर उनका जो काम करने का जो प्रेशर रहता है उसके बारे में। तो इन तमाम बातों में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ इस संदर्भ में बातें कही गई है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो महिला कांग्रेस का 80,000 बूथ के लिए 80,000 महिलाओं को प्रतिनियुक्त करने का लक्ष्य है। और इसमें यह कहा गया है कि जो आंगनबाड़ी, आशा आंगनबाड़ी हो गया, सेविका, आशा और जीविका दीदियों से बंधुआ मजदूर की तरह काम लिया जाता है, ये लांबा का कहना है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं, तो महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि महिलाओं से आंगनबाड़ी, आशा और जीविका दीदियों के रूप में बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया जाता है। सरकारी अस्पतालों में प्रसव कार्य को लेकर अन्य सभी स्वास्थ्य सेवाएं जैसे ममता हो गया, आशा कार्यकर्ता हो गया, या फिर हॉस्पिटल में जीविका दीदियों का जो सेवा ली जा रही है उसके संदर्भ में वे 24 घंटे काम कर रही हैं, पर मानदेय के नाम पर महज 1,000 रुपये मिलते हैं। जीविका दीदियों का सैलरी पद के अनुसार 1500 से 5,000 तक रुपये तक दिया जाता है। आंगनवाड़ी सेविकाओं को 7,000 और सहायिकाओं को कितना है, 4,000 दिया जा रहा है, जिससे बढ़ती महंगाई के बाद भी ऑफिस और अन्य कार्यों का निपटान करना या निपटारा करना मुश्किल है। सबके मानदेय में बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट कहा गया है कि जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। अलका लांबा शुक्रवार को सदाकत आश्रम में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही थी, जिसमें उन्होंने ये बातें कही है। उन्होंने प्रदेश महिला कांग्रेस को राज्य के 80,000 पोलिंग बूथ के लिए 80,000 महिलाओं को प्रतिनियुक्त करने का भी लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 20 वर्षों में बिहार के विकास के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है कि सबसे बड़ा छलावा बिहार की महिलाओं और बच्चियों के साथ हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी 2012 के यूटेरस घोटाले में अब तक न्याय और उचित मुआवजा नहीं मिल पाई है। महिलाओं को पुलिस की नौकरियों में 35% आरक्षण है, लेकिन उनके लिए शौचालय, नवजात शिशु की देखभाल के लिए हॉल समेत अन्य जो मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ग्रामीण इलाकों में प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण ज्यादातर लड़कियां 10+2 के करने के बाद जो है छात्राओं की उपस्थिति 70% है, और जो लड़कियां हैं वह जो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती है। सैनिटरी पैड के लिए 300 रुपये वार्षिक मिलते हैं, और स्कूलों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें लगवाने के लिए सरकार प्राथमिकता नहीं दे रही है।